कभी साथ बैठो तो कहूँ कि दर्द क्या है, अब यूं ही दूर से पूछोगे तो खैरियत ही कहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज ये आवाज़ भारत में सीनियर सिटीज़न हो रहे हर सदस्य के दिल की है। घर परिवारों में बुजुर्ग हो रहे हमारे परिवार के सदस्यों की है। उन्हें अब पैसा नहीं चाहिए, उन्हें समय चाहिए, उन्हें कोई अपना चाहिए जो उनकी खैरियत पूछे, उनका हाल पूछे। दोस्तों, जब हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति की बात होती है तो एक बात बहुत अहम है, वो ये है कि यहाँ पे बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाता रहा है, उनकी चरण वंदना होती है, उनके चरण स्पर्श करे जाते हैं। भारत में कई पीढ़ियाँ घरों में एक साथ रहती हैं। यहाँ पे कई परिवारों के सदस्य बढ़ते जाते हैं पर उनकी रसोई भी एक रहती है। ये हमारी सभ्यता का हिस्सा था। पर क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि इन सब चीज़ों में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है? हम विकास कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं बुजुर्गों के सम्मान में कमी आ रही है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आइए इस पे थोड़ा सा गौर करें। सीनियर सिटीज़न डे 21 अगस्त को होता है, मनाया जाता है, या हर बार हर साल एक हम डे डेडिकेट कर देते हैं अपने बुजुर्गों के लिए। पर मुझे लगता है ये एक दिन नहीं बल्कि अपना पूरा जीवन हमें अब उनके लिए डेडिकेट कर देना चाहिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये माँ बाप जो अपना पूरा जीवन अपने बच्चे को बनाने में लगा देते हैं, आज वो अपने ही बच्चों के आगे बेगाने हो रहे हैं। वो अपनी जमा पूंजी, समय, एनर्जी सब कुछ बच्चों के घर बसाते हैं, उसमें लगा देते हैं, और आज यही बच्चे उनका घर उजाड़ रहे हैं। आप याद करिए, जब हम सब छोटे थे, अपने बचपन को याद करिए। अगर कोई छोटा सा बच्चा गिर जाता है, उसको छोटी सी, बहुत छोटी सी एक चोट ऊपर लग जाती है, तो उस जख्म को देखकर भी माँ बाप की नींद हराम हो जाती है, उन्हें नींद नहीं आती। वो उसके पीछे घूमते रहते हैं कि अपने बच्चे की चोट कैसे लग गई। और आज यही बच्चे जब बड़े हो गए हैं तो अपने माँ बाप के दिलों में चोट करते हैं, कितने उनको गहरे जख्म देते हैं। कई तो बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप पे पैसों के लिए मुकदमा कर देते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को नहीं रख पाते। कहते हैं ना कि एक माँ 5 से 10 बच्चों को संभाल सकती है पर 5 या 10 बच्चे अपने माँ बाप को नहीं रख सकते। वो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। तभी तो ये कारण है कि इतने वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं और वृद्ध उसमें रह रहे हैं। पिछले दिनों मेरा इसी तरह किसी वृद्धाश्रम में जाना हुआ। मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। आपके आगे इसीलिए बात कर रही हूँ। मैं कई बुजुर्ग महिलाओं से मिली, उनके पास बात करी। वो आज भी, उनके बेटों ने, उनके बच्चों ने उन्हें बाहर निकाल दिया है। वो उनकी तारीफ फिर भी कर रही थी कि वो ये कर रहा है, वो इतना बड़ा आदमी है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो तो बहुत छोटा आदमी है जो अपने माँ को वृद्धाश्रम में रख रहा है। वो उससे छोटा तो कोई इंसान ही नहीं हो सकता। पर वो माँ आज भी एक इंतजार में है। उसकी आंखों में जो एक सूखापन था और कहीं वो गीले आंसू टपक रहे थे, वो बयां कर रहे थे कि आज भी वो इंतजार कर रही है कि शायद उसके बच्चे उसको कभी बुला लेंगे। वहीं कुछ दूसरी ओर मैंने देखा कुछ लोग थे जिनके अंदर बहुत टीस थी, और उस टीस में उन्होंने ये बोला भी कि इतना बड़ा करा हमने, कितना बच्चों के लिए क्या नहीं करा। वो एक बार कम से कम मिल तो जाए, इतना निर्मोही हो गया है। ये सारी जो तमाम तरह की कहानियां हैं, ये सच्चाई है दोस्तों। अगर आपको लगता है आपने अपने घर में अपने माँ बाप को सत्कार दिया है, रखे हैं, पर ऐसा सब जगह नहीं है, तो आइए आज इसी पे विचार करें, कहाँ हम गलत हो रहे हैं, किस तरह से हम सुधार कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब मिलके एक प्रयास करेंगे, अपने आसपास किसी अपने दोस्त को, किसी रिश्तेदार को देखें कि वो पूरी अच्छी तरीके से अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है, तो हम उसको भी समझा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसी विषय पे मैं बात करने के लिए आपसे रूबरू हूँ। कुछ मेरी जहन में कुछ बातें थी जो मुझे लगा आपसे शेयर करें। सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि आज माँ बाप को बड़ी बड़ी घड़ियाँ नहीं चाहिए, उन्हें समय चाहिए, उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें प्यार चाहिए।
और इसके साथ ही उनको अहमियत की बहुत ज़रूरत है। अहमियत, उनको इम्पॉर्टेंट फील कराएं, क्योंकि अब उनके पास केवल देखने के लिए अपने बच्चे हैं। हम आगे देखते हैं, जो हमारे आगे बच्चे हैं या पूरी ज़िंदगी पड़ी है, करियर है, पर हमारे माँ बाप के पास देखने के लिए केवल हम बच्चे हैं। तो हम उनको बहुत इम्पॉर्टेंट फील कराएं, उनको हम हर तीज त्यौहार में उनको आगे करें, उनके अनुभव को जानें, शेयर करें, उनसे बातचीत करें, उनसे समझें। उनके पास जो अनुभव है वो आपके पास भी नहीं है। दोस्तों, कहते हैं ना कि आप बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं, आपके पास जानकारी हो सकती है, लेकिन एक कहा गया है, जानकारी तो ठीक है पर अनुभव आज भी उम्र की तलाश करता है। तो जो उनके पास अनुभवों का खजाना है, उसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। हम उनके पास कभी बैठकर सीखें। कुल मिला के उनको प्यार के साथ अहमियत देने की ज़रूरत है। दोस्तों, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाइए। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें दिखा सकते हैं कि वो कैसे वीडियो देखें, कैसे अपने फ़ोन को अच्छी तरीके से यूज़ करें। अगर आपके पास पैसा है तो उन्हें स्मार्टफोन दीजिए, और खाली फ़ोन दीजिए नहीं, उनको सिखाइए। वो जब नहीं सीख पाते हैं, वो 10 बार भी पूछे तो बताइए, इरिटेट मत होइए। जब आप छोटे थे, आप ABCD और 1 2 3 4 सीखने में आपने पता नहीं कितना समय लगाया, और हर बार आपके माँ बाप खुश होकर आपको बताते थे। ये रिवर्स हो रही है सिचुएशन, इसको ध्यान में रखिए। उनको अपने टहलने साथ ले जाइए। उनको रिश्तेदारों के जब आप जाते हैं, अपने किसी के घर जहाँ आप ले जा सकते हैं, अपने माँ बाप को साथ ले जाइए। कभी कभी बाहर भी उन्हें डिनर कराइए। उनके जो खास मौके होते हैं, उनकी बर्थडे होती है या उनकी कब शादी हुई थी, या कोई भी खास मौके ढूंढ लीजिए, वो मनाइए, उनको स्पेशल फील कराइए। खूब सारी उनके साथ फ़ोटो खींचिए, क्योंकि ये ही एक गुड मेमोरीज बनेंगी, जो आपको, अगर आपकी फ़ोटो नहीं होगी तो आपको बहुत तकलीफ़ मिलेगी। और लास्ट में दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों को आबाद रखेंगे तो आप भी बहुत आबाद रहेंगे, फलेंगे फूलेंगे। क्योंकि 4 लाइनें आपके लिए सुनाना चाहती हूँ, शायद मेरी बात को आप समझ सकें। दोस्तों, दरख्तों से रिश्तों का हुनर सीख लो मेरे दोस्त। दरख्तों से रिश्तों का हुनर सीख लो मेरे दोस्त। जब जड़ों में ज़ख्म लगता है तो टहनियाँ भी सूख जाती हैं। अगर आप हरे भरे रहना चाहते हैं तो अपनी जड़ों को, अपने माँ बाप को आबाद रखिए, हरा भरा रखिए। फिर मिलेंगे किसी और विषय पर आपसे बात करने बहुत जल्दी, यूं ही चलते चलते। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो आप ज़रूर उन्हें लाइक करिए और पूरा ज़रूर देखिए। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट लिख के भेज सकते हैं, मुझे सब्जेक्ट भी लिख के भेज सकते हैं, मैं उस पर बातचीत ज़रूर करूँगी। धन्यवाद।